Hi guys, I am Harleen from Officer's Mind. आई एम श्योर आप CDS 1 2024 की अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो अब एक महीना रह गया है। आई विल शेयर विद यू द एग्जाम स्ट्रैटेजी टू स्कोर मोर दैन 45 मार्क्स इन GK सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब GK पेपर में कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे? दीज टॉपिक्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, political science, geography, history, economics, and static general knowledge. Now this 1 month is very important for you. तो इसमें आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है और अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए. So what you have to do is, first of all, make a timetable for yourself. अब टाइम टेबल भी अलग अलग चीज़ों के लिए बनाओगे. अपना पूरा 1 मंथ अच्छे से देखो. हाउ मेनी डेज टाइम्स आर यू गोइंग टू अलॉट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कॉन्सेप्ट्स के लिए आप कौन सा टाइम निकालोगे. रिवीजन के लिए डेली रिवीजन कब करोगे. वीकली रिवीजन का टाइम आपका क्या होगा. डेली के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे. मॉक टेस्ट कब सॉल्व करोगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब आप सॉल्व करोगे. सो यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नेक्स्ट आपने फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट्स पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे. एंड सी वी डोंट हैव टू कवर इंटायर सिलेबस of every subject before our exam. आपको समझना होगा that there is a difference between hard work and smart work. We don't have to do, let's say I am taking up a subject history. मैंने इसमें कोई PhD नहीं करनी है. So I need to pick up topics which are relevant from exam point of view. आप questions देखो previous year के कहाँ से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. This means that topic is relevant. So you choose accordingly and you study those specific topics only. जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म कर देते हो तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू इज़, आप A4 साइज़ की एक शीट लो एंड उस शीट के ऊपर अपना सारा चैप्टर समराइज़ कर लो. लेट्स से यू टेक अप अ चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो एक A4 साइज़ शीट में, नॉट मोर देन दैट, यू समराइज ऑल द की फॉर्मूलाज, ऑल द की कॉन्सेप्ट, सो दैट एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम से यू हैव ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स with you that are written on those particular sheets that you can revise. Next, give special attention to formulas, examples, maps. अब जैसे ज्योग्राफी में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ ये नहीं देख के जा सकते कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट में है. आपको देखना पड़ेगा मैप खोल के कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है. यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन सी रिवर पहले आती है. गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो यू नीड टू नो दीज पर्टिकुलर थिंग्स. और वो आपको तब तक नहीं आएगा जब तक यू डोंट स्टडी मैप्स. नाउ फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, आप एक्सेप्शंस रीड करो. लेट्स से कि आपको केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन दिया गया है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो यू चेक आउट कि कोई ऐसा एटम है, एलिमेंट है, विच इज़ नॉट फिटिंग इन द क्राइटेरिया ऑफ रेगुलर रूल्स दैट यू आर डूइंग. सो एक्सेप्शंस आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, स्पेशली इन साइंस. डेफिनेशंस, कभी कभी आपको बहुत बेसिक डेफिनेशंस भी पूछी होती हैं एग्ज़ाम में. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ CRR, कैश रिजर्व रेशियो. बहुत सारे सोर्सेज हैं दैट यू कैन फॉलो, बट यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ NCERT. स्पेशली जो क्लास 10th तक की आपकी NCERT बुक्स होती हैं, यू शुड स्टिक टू द की कॉन्सेप्ट्स गिवन देयर, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस. तो उसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियरली रिटन. आप देख सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू बी आस्क्ड फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स. यू ऑल्सो नीड टू रेफर टू +1 एंड +2 बुक्स फॉर NCERT. ना यू हैव स्पेशलाइज्ड बुक्स टू, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो. सो वॉट एवर इज़ योर सोर्स, आप उसमें से ढूंढो कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. अब आपने सारी की सारी बुक रट के नहीं जानी है. दैट इज़ नॉट दी
की आइडिया है। आप क्वेश्चंस देखो कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपने तैयारी कैसे करनी है। सो इट इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट इज़ अबाउट डूइंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन द एग्ज़ाम एंड रिवाइजिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन टिल यू आर pretty sure, pretty confident about the concepts. After you have done all this, आप chapter wise tests करिए. For example, in physics, let's say the chapter is work and energy. तो वो complete करने के बाद आप उससे related सारे questions solve करो that you can get hold of. चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद यू मूव टू योर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. लेट्स से आपकी पूरी साइंस ख़त्म हो गया है, या आपकी पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो गया है, पूरी पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो गया है और ज्योग्राफी. देन यू गो फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सी हाउ मच आर यू स्कोरिंग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आफ्टर डूइंग बोथ दीज थिंग्स देन यू गो फॉर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये करने के बाद solving previous year question papers is going to boost your confidence. इस कैटेगरी के बाद then you move on to full length tests in one go, आपके जो mock tests हैं. तो एक की फंडा जो आपने याद रखना है that is revision is what comes into play. And the next important thing is your smart work. Of course, hard work is needed but in the right direction. तो आपकी राइट डायरेक्शन इज़ कि आप जितना कर रहे हो उतना अच्छे से कर रहे हो. एंड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो देन यू शुड फोकस ऑन साइंस अ लॉट. साइंस के आपको अच्छे खासे 27-28 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो यू शुड मेक इट अ पॉइंट दैट दोज 27-28 क्वेश्चंस शुड बी योर स्ट्रॉन्ग एरियाज इन योर एग्ज़ाम. इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है दैट यू कैन नॉट डू हिस्ट्री एट ऑल, सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग हिस्ट्री. जो सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो वही इतने अच्छे करो, उनकी रिविजन इतनी ज़्यादा करो कि आपको उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए यू शुड बी प्रीटी वेल कॉन्फिडेंट अबाउट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री याद रह सकती है तो आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करो. यू शुड नॉट गो फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री. दिस लास्ट 1 month इज़ मोस्टली फॉर योर कंसोलिडेशन. इसमें आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मत लीजिए कि मैंने ये सब्जेक्ट के बहुत सारे बेसिक्स करने हैं. यू जस्ट डू वॉट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज जो रिवाइज़ करा है वो वीकेंड पे दोबारा रिवाइज़ करना है, और आज जो कॉन्सेप्ट करा है वो अगले दिन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले रिवाइज़ करना है. और फुल लेंथ टेस्ट में चेक करो कि आपके कितने मार्क्स आते हैं. लेट्स से अगर आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, आपके नेगेटिव मार्क्स कितने जाते हैं, एंड हाउ विल यू फोकस ऑन रिड्यूसिंग योर नेगेटिव मार्क्स इन योर पेपर. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में कितना रिस्क ले सकते हो. सम पीपल व्हेन दे अटेम्प्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, उनके जैसे अगर फ्लूक है, कोई तुक्का लगाया है तो इतने ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं होते हैं. बट फॉर सम अदर कैटेगरी ऑफ पीपल दैट अफेक्ट्स उनके करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स ऑल्सो. सो यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग्स, यू नीड टू डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इन योर मॉक टेस्ट इटसेल्फ. चाहे आप कुछ क्वेश्चंस गेस भी करो, आपका वो 45 मार्क्स का अफेक्ट नहीं होना चाहिए स्कोर एट ऑल. तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा आपके कितने गलत होते हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हो, एंड हाउ मच शुड यू अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर एटलीस्ट 45 मार्क्स इन योर जीके पेपर. नाउ आई विल रिपीट सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. पहला है मॉक टेस्ट. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी हाउ मच वाटर यू आर इन. इससे आपको पता चलेगा आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके कितने गलत होते हैं, एंड आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए सो दैट यू फील यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अपीयर फॉर द मेन एग्ज़ाम. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप 5 to 6 मॉक टेस्ट तो ज़रूर करो. अगर आपको लगता है इवन आफ्टर दिस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू शुड डू एज मैनी एज यू कैन टू फील कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है. आर यू बीइंग एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और नॉट.
इफ़ नॉट देन वाई। इन क्वेश्चंस को क्रिटिकली एनालाइज करो एंड सी वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, एंड आप क्या कर सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है या आपने क्वेश्चंस ध्यान से देखने पे फोकस करना है। समटाइम्स देर आर क्वेश्चंस जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं, लाइक ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2, 3 and 4 आर करेक्ट। सो यू नीड टू स्क्रूटिनाइज दोज क्वेश्चंस एंड यू नीड टू फिगर आउट कि आप कैसी अप्रोच फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दोज आंसर्स करेक्ट। देन वी हैव डेली रिविजन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। जो टॉपिक आप एक दिन कर रहे हो, नेक्स्ट डे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप पिछले दिन का टॉपिक रिवाइज करो, एंड देन ओवर द वीकेंड आपने पूरे हफ्ते में जितने भी टॉपिक्स करे हैं आप वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करो एंड डू इट सब्जेक्ट वाइज। Include your formulas, your maps, your definitions, any key concept that you think is vital to you जो आप भूल सकते हो, उसको आप you should do on a daily basis. Then you have topic wise questions and your basics की clarity. Especially for those topics जहाँ से questions आने बहुत likely हैं, let's say parliament related, प्रेसिडेंट रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। सो यू शुड गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड सी कि आप कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हो। बेसिक्स, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, अगर आपको की कॉन्सेप्ट नहीं पता, हाउ विल यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट। और न्यूमेरिकल भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉल्व नहीं होता है, यू शुड हैव प्रायर प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग अ सिमिलर क्वेश्चन, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दैट इन योर एग्जाम। Now, during the exam, on the day of your exam, there are certain things that you need to keep in your mind. So, first is your effective time management. आपके पास 2 hours का टाइम है. How do you utilize those 2 hours is all up to you. पहले अटेम्प्ट में just read all the questions, go through the questions quickly one by one and see कि आपने कहाँ से start करना है. Start from where you think you are more confident about. कोई क्वेश्चन नहीं आता उस पेज पे, यू मूव टू द नेक्स्ट पेज, सॉल्व द क्वेश्चंस जो आपको अगले पेज से आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप दोबारा से पेज 1 पे आओ एंड सी कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं किए थे। सो फॉलो दिस साइकिल एज मनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। सो उस क्वेश्चन पे रुकना नहीं है जो सॉल्व नहीं हो रहा, पहले सारे वो क्वेश्चंस करो जो आपको ऑलरेडी आते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस। कभी कभी हम पेपर देख के घबरा जाते हैं, लेट्स से फर्स्ट एंड सेकेंड पेज पे हिस्ट्री के एंशियंट एंड मिडीवल टॉपिक से क्वेश्चंस है एंड मैंने हिस्ट्री बिल्कुल टच भी नहीं करी। सो आई विल ऑब्वियसली बी स्कैर्ड कि आई प्रॉबेबली डोंट नो द पेपर और आई बी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट मोमेंट। तो सबसे पहले देखो, flip the pages and see which section do you know the best and you start from that particular section. Read कर रहे हैं सारे questions। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेज पे let's say there are 7-8 questions and उसमें से आपको 6 नहीं आते, so you tend to miss that one question जो उस पेज पे होगा और आपको आता होगा। So read all the questions and read between the lines. नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान रखना है, जोश जोश में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं जो आपको नहीं आते हैं। स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है। समटाइम्स इन द स्टेटमेंट इट विल बी मैंशनड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इज़ ऑल्दो अंडरलाइंड समटाइम्स एंड इट इज़ इन बोल्ड, बट आप फिर भी उसको मिस कर जाते हो। तो वो 4 ऑप्शंस में से बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे विच आर नॉट द आंसर्स विच आर अकॉर्डिंग टू येस, बट आप नो के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। सो यू नीड टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। यूज़ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू सी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से 2 ऑप्शंस तो पक्का नहीं हो सकते। A lot of times you will get a question like this जहाँ पे आप ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड होगे, तो इसमें एलिमिनेट करो, उन ऑप्शंस को निकाल दो जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। देन व्हेन यू आर लेफ्ट विद 1 to 2 ऑप्शंस, देन यू स्टार्ट यूजिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर बेसिक्स देयर कि क्या आंसर हो सकता है।
याद रखो मिनिमम 45 का स्कोर आपने मेंटेन करना है। अगर आप क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करते हो जो आपको नहीं आते, कीप इन माइंड कि अगर वो नेगेटिव हो भी जाते हैं, इवन देन 45 मार्क्स का स्कोर इज़ मेंटेन्ड। और ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, मॉक टेस्ट सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके, दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि आप रिस्क भी ले लो बट आपका मिनिमम स्कोर भी ना अफेक्ट हो। एग्ज़ाम से पहले कीप इन माइंड योर स्लीप स्केड्यूल। सो आपने देखना है दैट यू हैव अ साउंड स्लीप अ डे प्रायर टू योर एग्ज़ाम, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड स्लीप, आपके कॉन्सेप्ट्स आपने जितने मर्जी करे हो आपको बिल्कुल टाइम पे याद नहीं आएगा। सो ये लास्ट मोमेंट वाला काम आपने नहीं करना, दैट यू आर अवेक द इंटायर नाइट। हैव अ गुड 7 to 8 hours स्लीप बिफोर योर पेपर। अदरवाइज़ ऐसा लगेगा कि ये कहीं पे पढ़ा था पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सो इट इज़ योर रिटेंशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिल योर OMR शीट प्रॉपरली। अपना रोल नंबर, अपने आंसर्स बहुत ध्यान से फिल करो। एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइमली पहुंचो सो दैट यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी लेटर। अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो, अवॉइड ट्रैवलिंग ऑन द सेम डे। ट्राई टू रीच दैट सिटी 1 day प्रायर टू योर पेपर। और अपना एग्ज़ाम सेंटर भी देखाओ। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि एक ही टाइप के, एक ही सेक्टर में दे आर 2 places एंड ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम आप गलत सेंटर पे पहुंच जाते हो। टू अवॉइड दैट आप गो एंड चेक आउट योर सेंटर अ डे प्रायर। दीज लिटल थिंग्स ये बहुत अफेक्ट करती हैं आपके माइंड की ओरिएंटेशन को। इट सीम्स वेरी लिटिल एट दिस पॉइंट बट ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम आपका जो पीस ऑफ माइंड है, इट इज़ अफेक्टेड बाय दीज लिटल थिंग्स। सो कीप इन माइंड, रिविजन इज़ द की टू सक्सेस इन योर GK पेपर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, you can contact us through our Instagram channel, or you can drop a text here on our WhatsApp number. We'll be more than happy to provide you assistance.